खूंटा मान गए भाई, तुम्हारे अंदर तो दम है। क्यों, तुम्हें हमारे ऊपर शक था क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन में सवाल जरूर उठ रहा था, क्योंकि रॉयल रंबल से पहले जिस तरीके से तुम्हारी गाड़ी टुकुर टुकुर चल रही थी, देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन खूंटा, रॉयल रंबल के बाद तुमने क्या खाया था कि तुम्हारे नाम की ऐसी आंधी चली कि तुम्हारे सामने रोमन रेंज और रॉक जैसे बड़े लोग नहीं टिक पाए, वो भी हवा में उड़ गए। करेले का हलवा और मिर्ची का लड्डू खाए थे, उसके अलावा तो कुछ और याद नहीं आ रहा है। और लुलुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तुमने एक चीज और देखी होगी कि हमने अकेले अपने दम पे पूरी समोन फैमिली की जड़ को हिला दिया था। समोन फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन तुम वहाँ जरूर हिल गए थे। लुलुआ, तू भी कुछ ऐसा कर ना कि सोशल मीडिया पे लोग हमारी तरह तुम्हारे भी पक्ष में खड़े हो जाएं और तुम्हें भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चित्रालन के सामने दो दो हाथ करने का मौका मिले। खूंटा, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी, लेकिन क्या करें यार, तुम्हारी तरह हमें रोना नहीं आता है। तुम दोनों का हो गया कि अभी भी कुछ बचा हुआ है? यहाँ और भी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। अरे चित्रालन, तुम क्यों भड़क गए? रोमन ने कल से एक बात हमारे दिमाग में नाच रही है यार, जब जब वो बात हमारे दिमाग में आती है हमारा सर फटने लगता है। कौन सी बात है यार? यही कि मेरे अंदर आखिर ऐसी क्या कमी है कि मुझे अब तक एक बार भी रेसलमेनिया के हेडलाइन करने का मौका नहीं मिला यार। अब तक ये बात तुमने कहीं बोली? खूंटा तो जहाँ जाता था अपना राग अलापना शुरू कर देता था, आखिर में उसको मौका मिला कि नहीं मिला? तुम भी अगर ये बात लोगों के सामने रखते तो लोग तुम्हें सपोर्ट करते कि ना करते? ट्रिपल एच, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम लोग जितने गाजे बाजे के साथ रेसलमेनिया की हाइप बना रहे हो सोशल मीडिया पे, जिस हिसाब से उसका टीजर लॉन्च किया, सिर्फ दो आदमियों के अराउंड पूरी रेसलमेनिया को घुमा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया जाते जाते खोदा पहाड़ और निकला चूहा जैसी हाल ना हो जाए। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि पूरे सोशल मीडिया से ले दे के हर जगह तक सिर्फ खूंटा और रोमन रेंज की ही बात हो रही है, बाकी और मैच के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अच्छा, रेसलमेनिया का टीजर लॉन्च होने के बाद एक और ब्लंडर सामने आ गया कि रॉक रोमन रेंज एक साथ टैग टीम में चित्रालन और खूंटा के सामने एलिमिनेशन चैम्बर में लड़ सकते हैं, कोई कह रहा है रेसलमेनिया में लड़ेंगे। मतलब ये सब क्या बेफालतू का ड्रामा चल रहा है भाई? दूसरों की तरफ भी तो देखो। सीएम पंक, ये बहुत जरूरी था। हमारे ससुरा और ब्रॉक लेसनर ने जो कांड करके कंपनी की बदनामी की थी ना, उस पे लीपापोती करने के लिए ऐसा ब्लंडर करना बहुत जरूरी था। हमारी नजरें सबके ऊपर गड़ी हुई हैं, अभी बहुत वक्त है, बस तुम देखते जाओ। और तुम ज्यादा भीड़ भाड़ में मत आया करो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये सब करने के लिए तुम्हारी फेक इंजरी का नाटक किया। क्योंकि तुम अगर WWE में रहते तो ये सब हो ही नहीं पाता, तुम्हारे जाने के बाद ही तो ये सब हुआ है। दरोगा टेढ़िया का कहना बिल्कुल सही है, एलिमिनेशन चैम्बर के लिए यहाँ क्वालिफाइंग मैच चल रहा है। साला चर्चा ये होनी चाहिए कि एलिमिनेशन चैम्बर में कौन कौन जाएगा, वहाँ से कौन जीत कर चित्रालन को रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। लेकिन साला सोशल मीडिया उठा के देखो तो हर तरफ खूंटा रोमन रेंज, खूंटा रोमन रेंज। सही बात है, रोमन रेंज और खूंटा का ही मैच तो 4 घंटे तक होगा। वैसे अगर मैं एलिमिनेशन चैम्बर में होता तो आज हवा का रुख कुछ और ही रहता। तुम तो भैया जिंदर महल रहने ही दो, टीवी पे आ जाया करो, वही तुम्हारे लिए बहुत है। सीधा साधा मैच तो जीत नहीं पाते हो, एलिमिनेशन चैम्बर की बात कर रहे हो। रैंडी ऑर्टन, तुम तो हमारे सामने बोलो मत, हमारे सामने बोलने लायक नहीं हो। भूल गए कि हम किसको हरा के WWE चैंपियन बने थे? एक बार गोबर में तीर लग गया, बार बार ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया, सहमी जहन बैठे बैठे दांत चियार रहे हो, हमें भी सब पता है कि ये साल 2024 पूरा तुम्हारे नाम होने वाला है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस साल का मनी इन द बैंक विनर तुम ही होगे और तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन सकते हो। लेकिन अब खुशी में इतना मुंह खोल के मत हंसो, थोड़ा ऊपर नीचे देख लो। डेमियन प्रीत, ये क्या कर रहा है भाई? तू ये कर क्या रहा है? जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो ईटा पत्थर चला दूंगा। ट्रिपल एच, अपनी लाठी देना तो इसको बताऊं। टोकी टोका मत किया करो यार, अंधे हो क्या? देख नहीं रहे हो कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर बैठा हूँ? सोच रहा हूँ कि किसके ऊपर कैसिन करूँ, चित्रालन या रोमन रेंज? रोमन रेंज और चित्रालन के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा मनी इन द बैंक बेकार ही चला जाएगा, सक्सेसफुल कैसिन होगा ही नहीं, 100% ये बात तय है। हाँ, रिया रिप्ली और बेकी लिंच का जब मैच रेसलमेनिया 40 में होगा, वहाँ भी लगभग ये बात कंफर्म है कि बेकी लिंच रिया रिप्ली को हराकर नई चैंपियन बन जाएगी। उसी वक्त तुम बेकी लिंच के ऊपर अपना ब्रीफकेस कैश इन कर देना। सोलो सिकोवा, हमें पता है, सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि तुम सोच रहे हो कि कब तुम्हें मौका मिले और रोमन रेंज के ऊपर तुम हमला कर दो। और तुम्हें अगर रोमन रेंज से राइवलरी करनी है, रोमन रेंज से मैच लड़ना है, तो रोमन रेंज का चैंपियन रहना बहुत जरूरी है। रोमन रेंज, मुझे पता नहीं क्यों इस बात का यकीन है कि तुम रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप जैसे तैसे करके रिटेन कर ही लोगे।
यहाँ तुम चैंपियनशिप हारने वाले नहीं हो। हाँ, सोलो सिकोवा और रॉक ने तुम्हारे ऊपर टर्न कर दिया तो तुम अपनी चैंपियनशिप आराम से हार जाओगे। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी तो तुम्हारे और रॉक के बीच में महायुद्ध की शुरुआत होगी। मैं साला तुमासो खाचा, जब से मेरे हाथ से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मौका गया है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एजे स्टाइला टमटमो कहो तो तुम्हारे ऊपर खुजली मिटा लूं।